दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने कहा है कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ कोई केस नहीं चलाया जाएगा। इस फैसले के बाद कई छात्र संगठनों और प्रदर्शनकारियों के बीच राहत की उम्मीद जगी है। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल बताए जा रहे करीब 2700 लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। यानी सरकार ने छात्रों और कथित आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के मामलों को अलग अलग तरीके से देखने का संकेत दिया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदर्शन के दौरान सख्ती करने वाले सुरक्षा कर्मियों को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि कार्रवाई करने वाले जवानों या अधिकारियों को केवल उनके पद के कारण बचाया नहीं जाना चाहिए और आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र और युवा अलग अलग मांगों को लेकर जुटे थे। प्रदर्शन के दौरान कुछ स्थानों पर तनाव की स्थिति बनी और पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की खबरें सामने आई। इसके बाद कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। छात्रों और उनके परिवारों की चिंता थी कि प्रदर्शन में शामिल होने के कारण उनके भविष्य पर कानूनी मामलों का असर पड़ सकता है। अब सरकार की ओर से कहा गया है कि केवल छात्र होने या शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने के आधार पर उनके खिलाफ केस नहीं चलाया जाएगा। हालांकि इस फैसले के दायरे और प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी आधिकारिक आदेश के बाद स्पष्ट होगी। सरकार ने साथ ही साथ कहा कि करीब 2700 ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर कायम रहेगी जिन पर गंभीर अपराधों में शामिल होने के आरोप हैं। इन मामलों में कथित हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, सुरक्षा अवस्था में बाधा या अन्य आपराधिक गतिविधियों की जांच की जा सकती है। हालांकि एफआईआर दर्ज होना किसी व्यक्ति के दोषी साबित होने के बराबर नहीं होता। आरोपों की जांच की जाती है और कानूनी प्रक्रिया के तहत साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होती है। संबंधित लोगों को कानून के तहत अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने भी चर्चा को नया मोड़ दिया है। अदालत ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान सख्ती करने वाले जवानों या अधिकारियों को बिना जांच के संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। यदि किसी सुरक्षा कर्मी पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने या नियमों का उल्लंघन करने के आरोप हैं तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अदालत की टिप्पणी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना बताया जा रहा है कि कानून सभी पक्षों के लिए समान रूप से लागू हो और किसी भी व्यक्ति की भूमिका की जांच केवल उसके पद या पहचान के आधार पर प्रभावित न हो। प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं को लेकर अलग अलग पक्षों के अपने दावे हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उनके साथ जरूरत से ज्यादा सख्ती की गई, जबकि प्रशासन और पुलिस की ओर से कानून व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक सुरक्षा की जरूरत का हवाला दिया जा सकता है। ऐसे मामलों में वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों की जांच महत्वपूर्ण होती है। निष्पक्ष जांच से यह स्पष्ट हो सकता है कि किन परिस्थितियों में कार्रवाई हुई और क्या किसी पक्ष ने नियमों का उल्लंघन किया। छात्रों के खिलाफ केस न चलाने की बात को कई लोग राहत के रूप में देख सकते हैं। छात्र संगठनों का कहना है कि युवाओं को अपनी मांगे रखने और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का अधिकार होना चाहिए। वहीं सरकार का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन और गंभीर आपराधिक गतिविधियों के बीच अंतर करना जरूरी है। इसलिए छात्रों और गंभीर आरोपों वाले मामलों को अलग अलग आधार पर देखा जा रहा है। अब सबकी नजर सरकार के विस्तृत आदेश और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर है। क्या छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएंगे या केवल कुछ मामलों में राहत मिलेगी? 2700 लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में किन आरोपों की जांच होगी और प्रदर्शन के दौरान सख्ती करने वाले अधिकारियों या जवानों की भूमिका की जांच किस प्रक्रिया से की जाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। फिलहाल जंतर मंतर प्रदर्शन से जुड़े मामले में सरकार के बयान और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने एक नई स्थिति पैदा कर दी है। एक और छात्रों को राहत देने की बात कही गई है, वहीं दूसरी ओर गंभीर आरोपों वाले मामलों में कार्रवाई जारी रखने का संकेत दिया गया है। साथ ही अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि कानून के दायरे में हर पक्ष की भूमिका की निष्पक्ष जांच जरूरी है। अब आगे की कार्रवाई और आधिकारिक आदेश से ही साफ होगी कि इस बड़े विवाद का कानूनी और राजनीतिक परिणाम क्या होगा।